राहुल गांधी की गर्लफ्रेंड विदेश में है। राहुल गांधी ने विदेश में शादी करके अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छुपा कर रखा हुआ है। तभी तो राहुल गांधी हर महीने 2 महीने में विदेश चले जाते हैं घूमने के लिए। आखिर विदेश में राहुल गांधी ने जो परिवार छुपा के रखा हुआ है, अपने बच्चे, अपनी बीवी, उसका राज क्या है? दोस्तों, इस तरह की दोयम दर्जे की और बेहद घटिया बातें आपको सोशल मीडिया में अमूमन फेसबुक पे, व्हाट्सएप में आपको मिलती होंगी। और ये जो बातें राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी की विदेशी गर्लफ्रेंड को लेकर, राहुल गांधी के विदेश में परिवार को लेकर, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पिछले काफ़ी वक्त से चल रही हैं। और केवल राहुल गांधी के लिए नहीं चल रही हैं, राजीव गांधी, नेहरू, यहाँ तक कि महात्मा गांधी के जो पर्सनल लाइफ है उसको लेकर तमाम तरह की दोयम दर्जे की बातें सोशल मीडिया में चलती रहती हैं। या फिर ये कह लें कि गांधी परिवार का कैरेक्टर असैसिनेशन लगातार किया जा रहा है। हाल के सालों में बड़े सोच समझकर आईटी सेल द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ आईटी सेल एक तरह से इनडायरेक्टली करता था दोस्तों। कभी भी किसी बड़े नेता ने, वो भी गृह मंत्री लेवल के नेता ने, पब्लिकली इस तरह की बातें नहीं की। लेकिन हैरानी हो गई मुझे दोस्तों आज तक का एक इंटरव्यू देखकर, जो कि सोशल मीडिया में जिस पर काफी चर्चा हो रही है। दोस्तों, इंडिया टुडे के संपादक राहुल कंवल और गृह मंत्री अमित शाह का ये इंटरव्यू, काफी लंबा चौड़ा इंटरव्यू, आप चाहे तो यूट्यूब में खुद जाकर देख सकते हैं। 14 से 15 मिनट के आसपास का काउंटर अगर आप देखेंगे तो इसमें बड़ा हैरान करने वाली बात अमित शाह बोल रहे हैं। हालांकि अमित शाह डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे हैं, इशारों इशारों में बोल रहे हैं। दोस्तों, आज तक के प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल किया गया राहुल गांधी के कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए, चरित्र हनन के लिए, उनकी पता नहीं विदेश में कौन सी पत्नी है ये दिखाने के लिए, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा था अब पर्दे के आगे क्यों ला दिया गया है, और इसके पीछे आखिर राहुल गांधी से नफरत करने वालों की मंशा क्या हो सकती है। हुआ ये दोस्तों कि राहुल कंवल अच्छा भला इंटरव्यू कर रहे थे, अमित शाह बैठे हुए थे। तो दोस्तों, राहुल कंवल ने अमित शाह से पूछा, एक फ्रेंच मीडिया संस्थान है मीडिया पार्ट, उसने रफाल के वक्त आरोप लगाए तो सरकार ने झटक दिया। उसी संस्थान ने ORCCP पर आरोप लगाए, बीजेपी उन आरोपों पर चढ़ गई, कहते हुए कि यही साबित करता है कि जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस पार्टी से लिंक है। दोस्तों, इसके जवाब में अमित शाह कहते हैं, देखिए राहुल जी, आप यूपीए के 10 साल याद करो, आरोप जो लगाते थे वो विदेश की संस्थाएं नहीं लगाती थी। आरोप यहाँ कैग लगाता था, आरोप यहाँ आरटीआई से निकल कर आते थे। आरोप की जांच यहाँ सुप्रीम कोर्ट या किसी कंसर्न हाई कोर्ट के ऑर्डर से होती थी। मुझे मालूम नहीं है राहुल गांधी हर बार विदेश से क्यों प्रेरणा ले रहे हैं। इस देश में कैग भी है, विजिलेंस कमिश्नर भी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आता है और ये ले लेकर घूमते हैं, जर्सी पहनकर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं, मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। ये बात बोलकर दोस्तों अमित शाह अपनी बात खत्म कर देते हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि उन्हें तो मालूम है कि राहुल गांधी का प्रेरणा स्रोत, इंस्पिरेशन बाहर है। तो जब अमित शाह बोलते हैं कि मुझे तो मालूम है, तो राहुल कंवल जवाब मांगने के लिए फिर पूछते हैं, क्या, क्यों बाहर है? मतलब क्यूरियोसिटी के तौर पर राहुल कंवल पूछते हैं क्यों बाहर है। अमित शाह आगे बोलते हैं, छोड़िए, अब मैं निजी बातें करना नहीं चाहता। अमित शाह इसको टालने की एक तरह से एक्टिंग करते हैं या टालते हैं। अब आप देखिए आगे राहुल कंवल कहते हैं, बता दीजिए निजी बात क्या क्या। राहुल कंवल उसको और खोदते हैं, बताइए। आगे अमित शाह क्या कहते हैं, छोड़िए, पब्लिक समझ गई है, आप नहीं समझे तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लो। अमित शाह ऐसे बोलते हैं, पब्लिक में पूछ लो। और जैसे ही अमित शाह ये करते हैं, पब्लिक जितनी भी वहां बैठी हुई है वो हंसने लगती है, क्योंकि एक प्रोग्राम था जिसमें स्टेज में एंकर और अमित शाह बैठे हुए थे और नीचे आज तक के लोग भी थे, बीजेपी के लोग भी थे, मोदी जी के मंत्री भी थे। दोस्तों, इसके बाद राहुल कंवल फिर पूछते हैं, आपको समझ में आया या अच्छे से समझाएं पब्लिक को देखकर? तो अमित शाह पब्लिक को देखकर फिर कहते हैं, किसी को भी खड़ा करो बता देंगे, आप खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा। देखो हाथ खड़ा हुआ है, बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। मतलब अमित शाह पब्लिक में खुद ही कहते हैं कि आप इनमें से किसी को भी खड़ा कर लो, जवाब मिल जाएगा, खड़ा करो ना, खड़ो करो। मतलब ऐसे एक तरह से मोटिवेट करता है, खड़ा करो ना, खड़ा करो। और अचानक से एक आदमी हाथ खड़ा करता है और फिर अमित शाह स्टेज से डायरेक्ट करते हैं कि वहां माइक ले जाओ भैया। और उसके बाद उस आदमी के पास माइक आ जाता है और वो अनजान आदमी, जिसने अपना नाम नहीं बताया, जिसने अपना पता नहीं बताया, उसकी पहचान क्या है वो नहीं बताया, वो जो शब्द बोल रहा है जरा उस पर गौर करिए। वो शब्द क्या बोल रहा है, विदेश में कोई रहता है मिसेज। ये अनजान आदमी बोल रहा है क्या, विदेश में कोई रहता है मिसेज, मतलब विदेश में कोई मिसेज रहती है। अब ये बात बोलकर उस आदमी ने अपनी बात खत्म कर दी और जितने भी वहां पर लोग बैठे थे जोर जोर से हंसने लगे और तालियां बजाने लगे।
और हैरानी इस बात की है कि अमित शाह भी हंसने लगे। इसके बाद अमित शाह क्या बोलते हैं सुनिए, हर 6 माह विदेश जाते हैं इसीलिए कह रहे हैं अभी थोड़े और पीछे हो जाओ, रिफाइन करो कैसेट तो और याद आ जाएगा। अमित शाह उस आदमी से कहते हैं कि थोड़ा और पीछे जाओ, कैसेट को रिवाइंड करो तो और याद आ जाएगा। और उसके बाद राहुल कंवल उस बातचीत को वहां पर खत्म कर देते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं बातचीत। मतलब ये जो पूरा मिसेज वाला चैप्टर था बातचीत का, वो यहीं पर खत्म हो जाता है इस बातचीत में। अब दोस्तों इस पूरी की पूरी बातचीत को आप सुने, वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। अब इस पूरी की पूरी बातचीत को अगर आप सुने तो ये बहुत ही हैरान करने वाली बातचीत है। सबसे बड़ी बात तो अमित शाह को अगर ये लगता है कि राहुल गांधी की विदेश में कोई मिसेज है, ठीक है, क्योंकि अमित शाह के सामने ये सारी बात हुई। उसके अलावा अमित शाह ने ही बोला कि वो देखो वो आदमी हाथ खड़ा कर रहा है, उसके पास माइक ले जाओ। उसके बाद वो आदमी ने जो बोला अमित शाह उस पर हंसे और बाद में अमित शाह ने कहा कि हर 6 माह में विदेश जाते हैं। तो सच्चाई है दोस्तों कि देश के गृह मंत्री को सब पता होता है कौन कहाँ जा रहा है। और वैसे भी राहुल गांधी के पास तो सुरक्षा है, तो सुरक्षा के जरिए भी उनके लिए पता लगाना बड़ा आसान है कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। तो ये मामला अमित शाह दूसरे से क्यों बुलवा रहे हैं, अमित शाह खुद क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ये मामला किसी की निजी जीवन का नहीं है। दोस्तों हमारे देश में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको कुछ जानकारियां देनी होती है। आपको बताना होता है कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट है, आप कितना पढ़े हैं, साथ में कुछ बेसिक जानकारियां आपको देनी होती है। बहुत से लोगों को ये बताना होता है कि उन पर कितने आपराधिक केसेस चल रहे हैं, उसी से पता चलता है कि देखिए इतने लोगों पर इतने इतने केसेस चल रहे हैं। और आपको ये भी बताना होता है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा लिखिए, अगर आप डिवोर्स्ड हैं तो डिवोर्स लिखिए, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल लिखिए। अगर उनमें से कोई भी जानकारी गलत निकली तो आप पर कार्रवाई हो सकती है, मतलब आपकी सदस्यता जा सकती है। तो मेरा सिंपल सा सवाल है दोस्तों कि ये मामला सिर्फ राहुल गांधी के निजी जीवन का नहीं है। अगर राहुल गांधी की कोई मिसेज विदेश में है तो ये मामला सामने आना चाहिए और राहुल गांधी की सदस्यता इसमें आराम से जा सकती है, बहुत इजीली जा सकती है। तो अमित शाह देश के गृह मंत्री पब्लिकली इस बात पर अट्टहास क्यों कर रहे हैं, ठहाके क्यों लगा रहे हैं और किसी और के पास माइक क्यों भिजवाया जा रहा है? वो अनजान आदमी क्यों बोल रहा है कि विदेश में है कोई मिसेज और उसके बाद अमित शाह उस पर ठहाका मारते हैं और कहते हैं कि विदेश में हर माह जाते हैं। अमित शाह को तो ये मामला सामने लाना चाहिए, उनके पास गृह मंत्रालय है, उनके पास सारी जानकारी है। क्योंकि अगर राहुल गांधी मैरिड हैं और उनकी जानकारी वो छुपा रहे हैं चुनाव में फॉर्म भरने से पहले, तो उन पर गाज गिर सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा अमित शाह नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अब दूसरी बात यहाँ पर आ जाइए राहुल कंवल के लिए। दोस्तों राहुल कंवल वही एंकर हैं जिनकी मौजूदगी में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कौन राहुल जैसा मजाक किया था, जिस पर राहुल कंवल के साथी एंकर्स जब मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे थे ठहाके लगाकर हंस रहे थे। हमेशा गृह मंत्री का जो इंटरव्यू करते हैं वो राहुल कंवल ही करते हैं। पूरा इंटरव्यू अगर आप देखें तो कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई, देश के जो मौजूदा हालात है उन पर कोई बातचीत कभी भी राहुल कंवल नहीं करते अमित शाह से। लेकिन मैं तो इस बात पर हैरान हूं दोस्तों कि एक राहुल कंवल जैसा सो कॉल वरिष्ठ पत्रकार जो एक चैनल का संपादक है, उसकी मौजूदगी में वो जब प्रोग्राम का संचालन कर रहा है, एक अनजान आदमी के पास माइक कैसे चला गया? और अगर अमित शाह ने उस अनजान आदमी के आगे माइक देने की बात कही भी और माइक चला भी गया, पहली बात तो उस अनजान आदमी ने जब इतनी घटिया बात बोली कि विदेश में है कोई मिसेज, तो राहुल कंवल ने वहीं पर क्यों नहीं टोका उस आदमी को? कौन है आप, आपका क्या नाम है? आप इतनी बड़ी बात नेता प्रतिपक्ष के लिए कर रहे हैं जो कि एक संवैधानिक पद है। तो संसद के अंदर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। राहुल कंवल की क्या जिम्मेदारी नहीं थी कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर इतनी घटिया बात ये आदमी कर रहा है? कम से कम उसकी पहचान तो बताएं। ये आदमी आया, अमित शाह के प्रोग्राम में उसको खड़ा किया गया, माइक पे बोलता है विदेश में रहता है कोई मिसेज, और उसके बाद सब ठहाके लगाते हैं, बात खत्म हो जाती है। राहुल कंवल ने बात खत्म कैसे करने दी? एक पत्रकार के तौर पर, एक रिपोर्टर के तौर पर ही तो ये बेसिक जानकारी है दोस्तों कि ऐसा कोई धमाका या कोई विस्फोटक खुलासा अगर कोई कर रहा है तो मनोहर कहानियां की तरह आप उसको माइक पहुंचा दोगे, उसके बाद लोग ठहाके लगाएंगे, खत्म कर देंगे। मजाक चल रहा है क्या? राहुल कंवल को वहीं पर उस आदमी को टोकना चाहिए ना, भाई आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपकी क्या पहचान है, किस आधार पर आप राहुल गांधी के लिए बात बोल रहे हैं? और अगर वो आदमी वो साबित नहीं करता, ऑन द स्पॉट दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर पाता, तो राहुल कंवल को माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह किसी भी आदमी को हमने अपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया और राहुल गांधी के लिए इस तरह की जानकारी हम हमारे प्रोग्राम के जरिए फैली, हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। या फिर अगर वो आदमी प्रमाणित करता है कि उसने देखा है राहुल गांधी को किसी औरत के साथ, उसके पास कोई साक्ष्य है, तो फिर आज तक उस पर प्रोग्राम करें। इतना बड़ा खुलासा राहुल कंवल के शो में अमित शाह की मौजूदगी में एक अनजान आदमी कर देता है, जिस पर लोग ठहाके लगाते हैं और आज तक बैठा हुआ है उस खुलासे पर। भाई इस पर तो प्राइम टाइम में शो होने चाहिए थे,
ये तो आज देश की सबसे बड़ी हेडलाइन होनी चाहिए थी। लेकिन ये बात तो आई गई हो गई। हमारे जैसे यूट्यूबर जिन्होंने पूरा ये इंटरव्यू देखा, इस उम्मीद में कि चलिए गृहमंत्री क्या बोल रहे हैं जरा सुनिए, उनको पता चला है कि राहुल कंवल के शो में ये सब कुछ हुआ है राहुल गांधी के लिए। दोस्तों ये बताता है कि योजनाबद्ध तरीके से किस तरह से मतलब चरित्र हनन किया जा रहा है राहुल गांधी का, किस लेवल पर चरित्र हनन किया जा रहा है। मैं फिर कह रही हूं, देश के गृह मंत्री चाहे तो आपके घर में कितने लोग रहते हैं और आज खाने में क्या बना है ये तक पता लगा सकते हैं। इतनी पावर होती है देश के गृह मंत्री के पास। और देश के गृह मंत्री को ये पता नहीं होगा कि राहुल गांधी की कोई मैसेज है कि नहीं है, और अगर पता होगा तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार उस जानकारी पर लिए बैठी होगी कि छोड़िए हम किसी की निजी जानकारी बाहर नहीं लगाते। जहां तक बात है दोस्तों निजी जानकारियों की, तो निजी जानकारियां तो सबको पता है पूर्व में किसका क्या इतिहास रहा है, मुझे उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सारी महिलाओं का बहुत सम्मान करती हूँ। देश के बड़े बड़े नेता हैं जिनके मैरिटल स्टेटस के बारे में सबको पता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं उतनी ओछी हूँ, ना मैं उतनी घटिया बात करूँ। लेकिन बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि राहुल गांधी को झुकाने के लिए क्या इस हद तक जाने की कोशिश हो रही है। एक प्लेटफॉर्म का, आज तक जैसे प्लेटफॉर्म का न केवल इस्तेमाल किया गया बल्कि उस प्लेटफॉर्म ने अपना इस्तेमाल होने दिया, संपादक ने अपनी मौजूदगी में यह सब होने दिया। दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे के पूरे मसले पर किसकी गलती है, और इस पूरे के पूरे मामले में आखिर कहां चूक हुई, किससे चूक हुई, और उससे भी बड़ा सवाल आखिर राहुल गांधी को इस लेवल पर भी टारगेट किया जा सकता है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।